गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। ठीक है, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? 1206। क्या होता है आप तक आ गए फिगर जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। इनके बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़ा था, जैसे कि इनके अन्य नाम ऐबक के हातिम, लाख बख्श, कुरान खान। राइट। उसके बाद इन्होंने सिक्का नहीं चलाया था। मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद गोरी था। और क्या था? हाँ, एक उसके भाई का नाम गयासुद्दीन खिलजी था, उसका भी नाम कुछ ऐसे ही था। हाँ, तो ये फेमस मोहम्मद गोरी से ही है। चलिए 1206 में क्या हुआ? ऐबक ने कोई सिक्का नहीं चलाया। ठीक, कोई सिक्का नहीं चलाया। ऐबक ने सुल्तान का पद धारण नहीं किया। सुल्तान का पद धारण नहीं किया। तो ऐबक ने किया क्या? जो पहले ही मोहम्मद गोरी का सिक्का चला था वही सिक्का चलाया। इसने अपनी राजधानी कहां पे स्टैब्लिश की? लाहौर में स्टैब्लिश की। ये अपनी राजधानी भी कहां स्टैब्लिश कर रहे हैं? लाहौर में। और वैसे तो ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देते हैं, लेकिन कभी ये दिल्ली आके राजधानी नहीं बनाते हैं। राजधानी कहां बनाते हैं? लाहौर। जिसकी वजह से क्या होता है, मोहम्मद गोरी द्वारा जितने भी साम्राज्य पे कब्जा किया गया था, जितने भी क्षेत्र राज्य पे, वो धीरे धीरे करके एक के बाद एक वह स्वतंत्र होते गए। और ये अभी तक कहां है? लाहौर में। उसके बाद क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के शासक होते हैं। और जब ये साम्राज्य इनके पास होता है, लाहौर में इनकी राजधानी होती है। इससे पहले क्या थे? ये गुलाम थे। गुलाम के बाद क्या हुआ? ये गवर्नर बने। ठीक है, गवर्नर का बने थे अजमेर के। उसके बाद ये पूरा शासन जब पा गए, हो गए ये क्या? राजा। तो इनका मन किया कि लाओ कुछ जिंदगी में मजा किया जाए। तो इन्होंने मजे करने के लिए क्या किया? इन्होंने गेम खेलने की सोचा। इन्होंने कहा कि हम भी कोई गेम खेलेंगे। कौन सा गेम खेलेंगे सोचा? हाँ, चौगान, जिसको क्या कहते हैं? पोलो। हाँ, घोड़े से गिर गए। घोड़े से गिर गए और तत्पश्चात इनका देहांत हो गया। ठीक, ये इनकी शॉर्ट स्टोरी है ऐबक की। ऐबक का हमने पहले इतिहास क्या देखा कि वो अफगानिस्तान के एक बाजार से काजी कुकी द्वारा लाए जाते हैं। उनको कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान पढ़ा के उन्हें गोरी को सौंपा जाता है। गोरी उससे प्रसन्न होकर उन्हें अपने घुड़सवार या अस्तबल का अमीर आखुर बना देते हैं। उसके पद का नाम अमीर आखुर या चीफ बना देते हैं। उसके बाद इनकी सेवा से प्रसन्न होकर ये अजमेर के गवर्नर बना दिए जाते हैं। तत्पश्चात मोहम्मद गोरी के देहांत के बाद इनको दिल्ली के सामंत द्वारा बुलाया जाता है और इन्हें दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना दिया जाता है, संस्थापक बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, पर इन्होंने कभी भी दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली आके अपनी राजधानी नहीं बनाई। इनकी राजधानी लाहौर में ही थी। क्लियर? उसके बाद बैठे बैठे अचानक इनको चौगन खेलने का शौक चढ़ जाता है। अब उस चौगन वाली की बोलो जब खेलते हैं, खेलते होते घुड़सवारी करते वक्त खेल खेल में घोड़े से जाते हैं गिर, और उसकी वजह से इनका देहांत हो जाता है। हिस्ट्री में कई पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी? ठीक है, वो कौन सा खेल खेल रहे थे? से पहले इन्होंने कुछ निर्माणाधीन कार्य भी किए थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ थे? अजमेर के शासक थे। ठीक है, अजमेर के गवर्नर थे ना कुछ दिन। तो जब अजमेर के गवर्नर थे तो अजमेर में ही पृथ्वीराज चौहान से पहले चौहान द्वारा एक स्कूल बनाया गया था। वो स्कूल काफी सुंदर और अच्छा था। उस स्कूल को जब ये देखे, गवर्नर बन के पहुंचे पृथ्वीराज चौहान के बाद, इन्होंने स्कूल देखा तो इन्होंने कहा कि यार स्कूल तो काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, यहाँ हम क्या बनाएंगे? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए नाम पड़ा 2.5 दिन क्योंकि यहाँ 2.5 दिन का मेला लगा करता था। पंजाब के संत थे, ठीक है, उनके याद में यहाँ 2.5 दिन का मेला लगा करता था। और ये वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस विद्यालय पे, विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंश के शासक विग्रहराज ने, जो कि पृथ्वीराज चौहान से पहले आए थे। विग्रहराज आए थे, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान का नाम आया। ठीक है, जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद, उनके देहांत के बाद जब गवर्नर बन के अजमेर में पहुंचते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तब उस दृश्य को देखते हैं, उस मंदिर को देखते हैं, उस विद्यालय को देखते हैं जो विग्रहराज ने बनाया था, और उसमें मंदिर को तोड़वा के फिर से बनवाते हैं। क्या है? ये बनवा देते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता ना, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ बनाया? अजमेर में। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक
जो थे उन्होंने कुतुब मीनार का सिर्फ निर्माण शुरू कराया था। कुतुब मीनार जो है वो 73 मीटर का है, 5 मंजिलों में बटा हुआ है। इसकी पहली मंजिल का निर्माण इन्होंने प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी, तीसरी, चौथी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद दोनों ही थे। ठीक है। उसके बाद 5वीं मंजिल आखिरी में किसने बनाई थी? तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार से बनाया। अगर पूछा कुतुबुद्दीन की शुरुआत किसने की या किसने निर्माण करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का अगर पूछ लेता स्पष्ट रूप से कि 5वां मंजिला या आखिरी पड़ाव कुतुब मीनार में किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये इनके द्वारा निर्माण किए गए कार्य हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कुतुब मीनार है और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। अच्छा, कुतुब मीनार बख्तियार थे जिनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही। क्लियर। पर उसका पहला मंजिल बनवाते बनवाते इनका समय काल खत्म हो जाता है। उसके बाद इनके गुलाम एवं दामाद आते हैं इल्तुतमिश। आगे का निर्माण कार्य वो 2, 3, 4, चौथे मंजिल तक वो बनवाते हैं, तुगलक फिरोज शाह तुगलक करवाते हैं। क्लियर है इतनी बात? गोरी का एक और गवर्नर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसके द्वारा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ दिया जाता है, उसका विनाश करके वहां मस्जिद बनाया जाता है। ठीक है। और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान से पहले, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान से पहले विग्रहराज चतुर्थ का शासन हुआ करता था और इस शासन को अजमेर का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने एक विद्यालय बनवाया था। ठीक है। इन्होंने एक विद्यालय बनवाया था जिस विद्यालय पे ऐबक की नजर पड़ती है और इस विद्यालय को तोड़ के ऐबक क्या बनवाता है? 2.5 दिन का, हाँ 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है। ठीक है, तो क्या 2.5 दिन का झोपड़ा। इनके झोपड़े में क्या होता है? पंजाब शाह संत के याद में, पंजाब शाह संत की याद में या उनके स्मरण में यहाँ क्या लगता है? यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता है। पता है ऐबक गवर्नर है, ऐबक उसका दिल्ली सल्तनत का बन जाता है संस्थापक, वो गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। ऐबक 1206 से लेकर 1210 एडी तक रहता है। 1210 एडी में चौगान खेलते वक्त उसकी घोड़े से गिरकर देहांत हो जाता है। उस तत्पश्चात उसका गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश आता है। उससे पहले ऐबक ने क्या किया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। क्लियर। उसके साथ साथ उसने क्या किया? ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद भी बनवाई। उसके बाद दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया। ठीक है। तो ऐबक द्वारा ये 3 प्रमुख कार्य किए गए थे जिनसे प्रश्न दिल्ली में उन्होंने क्या निर्माण कराया? पहला तो कुतुब मीनार जो बहुत फेमस है भाई। ठीक है। और इस मस्जिद को किसकी याद में बनवाई? इस कुतुब मीनार को किसके याद में बनाया? बख्तियार ना था। गोरी के गवर्नर का नाम भी बख्तियार खिलजी था। इन्होंने एक सूफी संत के याद बनाया। सूफी संत का नाम कुतुब बख्तियार था, कुतुबुद्दीन बख्तियार था। ठीक है। शासक का भी नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, इस सूफी संत का नाम भी कुतुबुद्दीन बख्तियार, इसलिए इसका नाम भी क्या हुआ? कुतुब मीनार। क्लियर है? अब याद आएगा कुतुब। शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। जिनकी याद में बनवाया गया उनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार, और जो बना वो उसका नाम कुतुब मीनार। तो किसको याद बनाया गया? एक सूफी संत थे, सूफी संत की याद बनाया गया जिनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार। क्लियर। इस मस्जिद को किसकी याद? उल इस्लाम की याद में। ये सब सूफी संत है जिनकी यादों में एक कुतुब मीनार बनाया गया, एक मस्जिद बनाया गया। कहां बनाया गया? दिल्ली में। किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। मीनार बनाते हैं ऐसे एक रफली फिगर, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 मंजिले की बिल्डिंग है। पहला मंजिला बस कौन स्टार्ट करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथे से लेके दूसरे मंजिल तक कौन बनवाता है? इनके ऐबक के गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश। 5वां मंजिल कौन बनवाता है? वो बनवाते हैं फिरोज शाह
हाइट कितनी है? 73, ठीक है। फीट में कुछ 239 कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो फीट में कन्वर्ट कर लो, वरना 73 मीटर। के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होता है? इनका पुत्र आ जाए आराम सा, जो कि कौन है? ऐबक का पुत्र। पर जैसे कि इनके नाम में आराम है, सच में ये व्यक्ति भी वैसा ही था। ये सिर्फ लग्जरियस लाइफ जीता था। दैट मींस तब का एंटरटेनमेंट क्या था? अब के लिए एंटरटेनमेंट बहुत कुछ है, तब के एंटरटेनमेंट के लिए वेरी गुड मदिरा एवं नृत्य, ठीक है। तो ये दिन भर मदिरा एवं नृत्य में पूरी तरह से लीन रहते थे, जिस वजह से क्या हुआ? ऐबक का जो गुलाम था, दैट इज इल्तुतमिश, जब जनता द्वारा, जनता मतलब क्या थी तब? जनता के लिए आप समझो सबके सामंत, और जो दिल्ली के पूंजीपति लोग थे, सामंत थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने आराम सा कि जब इस व्यवहार को देखा कि ये काफी अयोग्य शासक साबित होगा, तो उन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश को बुलाया, ठीक है। इसकी अयोग्यता को देखते हुए किसको बुलाया गया? इल्तुतमिश को बुलाया गया। इल्तुतमिश ने क्या किया? इसकी मृत्यु करवा दी। एवं तत्पश्चात कौन फिगर में आ गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आराम सा, जो कि पुत्र था ऐबक का, उसकी अयोग्यता देखते हुए लोगों ने इल्तुतमिश को बुलाया। इल्तुतमिश ने इसका फायदा उठाया और आराम सा की मृत्यु करवाते खुद ऐबक की गद्दी पे बैठ गया और बन गया सुल्तान बन गया, या कह लो ये अगला शासक बन गया हमारा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सुल्तान शब्द यूज होगी, सुल्तान का अपना एक मायने है, शासक हो गए। लीगल ऐबक का कौन था? पुत्र आराम सा था, पर आराम सा सच में अपने नाम जैसा काफी अयोग्य था भी वास्तव में। उसकी अयोग्यता का फायदा उठाते हुए लोगों के अपील पे जब इल्तुतमिश आए, तो आने के साथ उन्होंने पहले ही मृत्यु करवा दी इसकी आराम सा की, और तत्पश्चात आके अगले शासक का रूप से धारण कर लिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि गोरी द्वारा लिए गए सभी साम्राज्य पे कुतुबुद्दीन ऐबक पूरी तरह से नियंत्रण ना करने की वजह से वो सभी साम्राज्य धीरे धीरे अलग होके स्वतंत्र होने लगे थे। और ऐबक खुद कहां बैठे थे? लाहौर में। लेकिन इल्तुतमिश ने ये गलती नहीं की। इल्तुतमिश ने क्या किया? अब हमारे ऐबक गए ना, अब दिल्ली सल्तनत में यहां ऊपर ले आते हैं इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश आ गया है। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई गलती को नहीं दोहराया और अपनी राजधानी तुरंत कहां से कहां ले आया? लाहौर थी ना अभी तक राजधानी, दिल्ली सल्तनत नाम है, उसके शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, और कुतुबुद्दीन की ऐबक की राजधानी कहां है? लाहौर। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है, तो अगले आने वाले शासक की राजधानी लाहौर ही होगी। अगले आने वाले शासक कौन है? इल्तुतमिश आ गया है शासक। इल्तुतमिश ने तुरंत क्या किया? अपनी राजधानी लाहौर से कहां ले आया? दिल्ली ले आया। पहली काम उसने ये किया। दूसरा काम, जो जो साम्राज्य गोरी द्वारा पाए गए थे, गोरी ने जिस साम्राज्य को अपने अधीन किया था, और ऐबक के शासन काल में वो साम्राज्य जब स्वतंत्र हो गए, उन सभी राज्यों को वापस लाने की काम शुरू कर दिया इल्तुतमिश ने। उन सभी पे आक्रमण करके उन सबको फिर से अपने अधीन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो किया इल्तुतमिश ने वो किए किया कि आया, आराम से आके मृत्यु करवाता है, खुद शासक बनता है, और तत्पश्चात वो लाहौर से अपनी राजधानी तुरंत दिल्ली में शिफ्ट करता है। क्लियर है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कब आए? इल्तुतमिश आए 1210 AD, राइट। जब उनका ध्यान हुआ किसका? इनके ऊपर बैठे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी उसका विवाह इल्तुतमिश से होता है, तो ये दामाद ही बन जाते हैं। गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश आते हैं 1210 AD में। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम सा अयोग्य साबित होता है, और तत्पश्चात इल्तुतमिश आते हैं, ठीक है। 1210 AD से लेकर कब तक ये रहते हैं? 1236 AD। ये डेट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डेट्स हमारे लिए जरूर है, ठीक है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है ना, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है। हाँ, उसके बाद वो उसका पुत्र आता है। पुत्र आता ही नहीं है, पुत्र फुल एंजॉय लेता है, कहीं आता जाता नहीं हो। हाँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था वो कहीं नहीं हिलता है, वो अपने ही महल में, वो बचपन से वो लग्जरी लाइफ पा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक उसके पिता तो काफी स्ट्रगल किए, गुलाम से लेके यहाँ तक आए। गुलाम से लेके यहाँ तक आने की वजह से जब वो लोगों को दान देते थे लाखों में, तो अपने बेटे की खुशी छोड़े होंगे, जहाँ बेटा सारी अय्यासी करे, तो वो सयासी रह गया। उसके अंदर राज्य संभालने की प्रचुरता, योग्यता, निष्ठा, शासन, ये सब कुछ सीखा ही नहीं, ठीक है।
इसीलिए सल्तनत खराब हो जाती है। जब आने वाली पीढ़ी अयोग्य होती है तो बड़ी सी बड़ी सल्तनत गिर जाती है। मुगल वंश में भी ये आप देखोगे। तो जो मोहम्मद गोरी ने कमाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को फ्री में मिल गया, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक संभाल नहीं पाए। उनके द्वारा सारा साम्राज्य जो था वो अपने आप एक के बाद एक स्वतंत्र होता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में बैठे हैं, उनका बेटा उनसे एक हाथ आगे निकला, वो कमरे से ही नहीं निकला, ठीक है, वहीं वो मार दिया गया। अब क्योंकि मार के स्ट्रगल करके चाहे बेईमानी करके चाहे जैसे भी इल्तुतमिश ने कब्जा किया है, अपने आप से कमाया है ना, देखो वो तुरंत दिल्ली आया। तो जो मेहनत करके कमाएगा वो आएगा और जो फ्री में पाएगा वो नहीं आएगा। क्लियर? हाँ, तो आराम सा कभी आया ही नहीं फिगर में, बस क्योंकि वो पुत्र था। और मैं कह रहा हूं बार बार कि कंपटीशन का लेवल अब ज्यादा बढ़ गया है। तो यही होता है कि क्वेश्चन डीप से पूछ रहे हैं। क्या डीप से पूछ रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र हम पढ़ते ही नहीं, क्यों? ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया। तो कुछ लोग खाली रट लेता है, पर वजह लोगों को लगता है ये इसका बेटा होगा या इसको मार दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं था। इल्तुतमिश उसका गुलाम था, गुलाम था, वफादार था। गुलाम माने क्या? गवर्नर। गवर्नर उस लायक था। उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी इससे। शादी के बाद और कहानी में, कहानी याद रखो, ईयर पढ़ते रहो, ठीक है। तीन को सुधारने के बाद वो दूसरा काम क्या करता है? जो जो साम्राज्य गोरी ने पाया था और ऐबक ने खो दिया था, स्वतंत्र हो गए थे, उन सभी राज्यों पर ये आक्रमण करना शुरू कर देता है। और वास्तविक रूप में इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। वास्तविक रूप से संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत का? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि उसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली में ही राजधानी बनाई। पहली वास्तविकता कि जो चीज आप कर रहे हो या कह रहे हो वास्तव में वो दिख रहा है। कहने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर तो दी, पर अभी भी वो बैठे कहां है? लाहौर में। तो पहला काम इसने क्या किया? लाहौर से दिल्ली आया। दूसरा काम इसने क्या किया? मोहम्मद गोरी द्वारा जितने भी साम्राज्य पाए गए थे, जो धीरे धीरे ऐबक की अयोग्यता के कारण वो स्वतंत्र होने लगे थे, उन सभी साम्राज्यों को या उन सभी राज्यों को ये वापस लेने लगा। और इस वजह से इसको कहा गया, इल्तुतमिश को कहा गया कि वास्तविक रूप से आप संस्थापक है कहां के? दिल्ली सल्तनत के। क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है अब आपके अधीन फल फूल रही है, या दिल्ली अपना नाम कमा रही है। अब से पहले राजधानी लाहौर थी, लाहौर से पहले कन्नौज थी, कन्नौज थी और उस समय पृथ्वीराज चौहान अजमेर में थे। तो दिल्ली का नाम उससे पहले कहीं नहीं था, अब दिल्ली का नाम आया, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरण की और उसके बाद वास्तविक रूप से इसी को इल्तुतमिश को माना जाने लगा संस्थापक दिल्ली सल्तनत का। उसने एक 40 गुलामों की एक कमेटी बनाई। कैबिनेट मिनिस्टर पढ़े ना? हाँ, चलिए चहलगामी कहते हैं उसे, चहलगामी कह देते हैं, या उसका तुर्काने चहलगामी या तुर्काने चहलगानी नाम है उसका। चहलगामी कह लो, 40 लोगों का दल कह लो, या चालीसा कह लो, उसी को चालीसा भी कहते हैं, ठीक है। इसका अलग नाम है। इसमें बेसिकली हुआ क्या आप वो देखिए। इसमें इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलामों की एक टीम बनाई, या कह लो एक कैबिनेट बनाई, ठीक है। इन 40 की ही सलाह पर इल्तुतमिश चलता, कार्य करता, पूरे साम्राज्य को संभाल रहा था इन 40 के भरोसे पे, ठीक है। 40 गुलामों के नाम, समूह के नाम को कहा गया तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है। तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है। इसी को चालीसा भी कहा गया। अगर पूछे कि किसके द्वारा चालीसा का शुरुआत की गई थी तो इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया तुर्कान चहलगामी किसके द्वारा खत्म किया जाता है? बलबन द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे इसी चहलगामी में से एक रहता है बलबन। वो बालबन धीरे धीरे इतना ताकतवर हो जाता है जो आने वाले समय में जगह ले लेता है, ठीक है। बालबन आ जाता है, खुद शासक बन जाता है, और उस बालबन ने सबसे पहले क्या करता है? चहलगामी खत्म करता है। क्यों? उसको पता था कि हम ही चहलगामी में से एक थे जो शासक तक पहुंच गए। अगर ये चहलगामी चलती रही तो क्या होगा? कल को कोई और आ जाएगा मेरे सामने खड़ा है इस चहलगामी से। चहलगामी था क्या? इल्तुतमिश ने जितना साम्राज्य कमाया, जितना पूरा संपूर्ण साम्राज्य कमाया, उस साम्राज्य को बांट दिया। बांटने की वजह से क्या हुआ? उसमें से जो कुछ योग्य थे, जिनको अच्छा क्षेत्र मिला, जिनकी सास किस्मत थी, उनमें से कुछ धीरे धीरे वो सामंत, उसी को सामंत कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो धीरे धीरे ये चहलगामी 40 गुलाम ये धीरे धीरे सशक्त और मजबूत होने लगे। मान लीजिए किसी को कन्नौज का क्षेत्र मिल गया, द्वार क्षेत्र है, अच्छा कृषि, अच्छा खनिज, अच्छा व्यापार है, ज्यादा टैक्स आ रहा है, उसने ज्यादा आर्मी मेंटेन कर ली, इस प्रकार से वो सशक्त होने लगे। आने वाले समय में जब इल्तुतमिश नहीं रहे और इनके पास कोई योग्य शासक नहीं था, तो दिल्ली सल्तनत कुछ दिनों तक तो इस चहलगामी के दम पे चली। चहलगामी जिसे चाहता था, ये 40 गुलामों की टीम जिसे चाहती थी उसे शासक बनाती थी। क्यों? शासक खाली एक नाम मात्र है। अब पूरा देश किसके अधीन है? इन 40 गुलामों के अधीन ना।
क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों पे इन्हीं का राज्य है, इन्हीं की सेना है, सेना इन्हीं का दिन है, रेवेन्यू या टैक्स इनके पास आ रहे हैं, तो इनके थ्रू दिल्ली सल्तनत तक पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में बैठने वाला जो इल्तुतमिश था, उसने शुरुआत की थी, उसे तो सारे लूपहोल्स पता थे, वो ताकतवर था, योग्य था, जब तक वो रहा तब तक ये अंडर रहे। जैसे ही इल्तुतमिश गया, इसके ध्यान के बाद चहलगामी इतने पावरफुल होने लगे धीरे धीरे कि चहलगामी जिसे चाह रहे थे वो शासक बन रहा था। और आप ये खेल अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लगातार रजिया सुल्तान का आना, उसके बाद एक और का आना, ये आते गए जब तक बलबन नहीं आया। जब बलबन ने आया, बलबन ने शासन प्रक्रिया टाइट की और वो आके इतिहास में आता है और उसने चहलगामी खत्म की, तब स्थिरता आई दिल्ली सल्तनत में। इसके टाइम पे ही इल्तुतमिश ने क्या किया, अभी अभी नया नया दिल्ली साम्राज्य बनाया था, ठीक है, लाहौर से दिल्ली आया था, भारत का भरोसा जीत रहा था, अपनी सेना आर्मी को तैयार कर रहा था, और अभी अभी 40 गुलामों को नियुक्त करके तुर्काने चहलगामी की शुरुआत की थी, और अपने नवजात शिशु जैसा था ना उसका साम्राज्य, अभी वो गद्दी पे आया है, अभी नवजात शिशु जैसा उसने अपनी गद्दी संभाली और साम्राज्य को मजबूत कर रहा। कितने में घटना घटती है, कब, 1221 एडी में। 1221 एडी में क्या करते हैं, इधर मंगोल के शासक चंगेज खान क्या करते हैं, ईरान के शासक पे आक्रमण करते हैं। ईरान के शासक भाग के कहां आ जाते हैं, जलालुद्दीन मंगबर्नी। ये मंगबर्नी क्या करते हैं, ये मंगबर्नी भाग के आ जाते हैं कहां, भारत में, ठीक है। इस समय भारत में किसका राज्य है, तो 1221 एडी में चंगेज खान जो कि मंगोल का शासक था, वो युद्ध या चढ़ाई करता है किस पे, ईरान के शासक जलालुद्दीन पे। जलालुद्दीन अपने बचाव के लिए भाग के भारत की ओर आते हैं। भारत में किसका साम्राज्य है, इल्तुतमिश का। इसका पीछा करते करते, किसका पीछा करते हैं, जलालुद्दीन का पीछा करते करते उसको हराने के चक्कर में चंगेज खान कहां पहुंच जाते हैं, भारत इल्तुतमिश के साम्राज्य में, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जलालुद्दीन को शरण नहीं देते हैं, ठीक है, और जलालुद्दीन को छोड़ देते हैं। और चंगेज खान इस प्रकार से भारत आता तो है, पूछा था प्रश्न कि सर्वप्रथम चंगेज खान भारत में किस शासन काल में आया था, इल्तुतमिश के शासन काल में आया था 1221 एडी में। पर इसमें कोई आक्रमण या युद्ध नहीं होता, क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाई कि हमारा साम्राज्य अभी नया है, तैयार हो रहा है, और चंगेज खान काफी मजबूत अवस्था में है, उसका डर है, वो काफी योग्य शासक है, अभी इस हालात में लड़ना ठीक नहीं होगा। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद ना करते हुए जलालुद्दीन को चंगेज खान को सौंप देता है। इस प्रकार से चंगेज खान भारत आते तो है, पर कोई भारत पे आक्रमण नहीं होता, भारत को सुरक्षित बता देता है इल्तुतमिश अपनी समझदारी से। क्लियर है, ये है कि कहानी 1221 एडी की, जो हमें दिखाता है चंगेज खान का नाम। जो भारतीय इतिहास में चंगेज खान पहली बार 1221 में आया तो, पर कोई युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद चंगेज खान आता तो है दोबारा खिलजी के टाइम में, पर हार के जाता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।